हेलो माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू फिट आफ्टर 50। गर्मियों की अलस दोपहरी, चिलचिलाती हुई धूप, सूरज की गर्मी से जब सब परेशान त्राहिमाम होते हैं, ऐसे में एक खूबसूरत सा पेड़ हम सबको अपनी तरफ बेहद आकर्षित करता है। पीले फूलों से भरा हुआ ये पेड़ अपनी छटा से हम सब का मन मोह लेता है। जी, मैं बात कर रही हूँ अमलतास के पेड़ की। हम में से अक्सर बहुत से लोगों ने इस पीले फूलों से भरे हुए पेड़ को ज़रूर देखा होगा, जो अक्सर सड़क के दोनों किनारों पर लगाया जाता है, मैदानी इलाकों में और उसके अलावा बागीचों में, गार्डन्स में, पार्क्स में भी ये अपनी छटा ऐसे ही बिखेर रहे होते हैं। तो बिल्कुल याद आ रहा है ना आप लोगों को, मार्च से जुलाई तक ये पेड़ ऐसे ही अपने फूलों से हम सब का मन लुभाते रहते हैं। और बहुत से लोग शायद जानते हो कि अमलतास का पेड़ न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए, अपने पीले फूलों की वजह से सबको आकर्षित करता है, बल्कि आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है और ये औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके न सिर्फ फूल हमको आकर्षित करते हैं, बल्कि इसकी पत्तियाँ, फलियाँ और यहाँ तक कि इसकी छाल भी अनेक औषधीय गुणों से भरपूर है। तो आज हम बात करने वाले हैं अमलतास के पेड़ के बारे में। जी, अमलतास के बारे में आयुर्वेद में बहुत जानकारी दी गई है और औषधीय गुणों से भरपूर होने की वजह से बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके फूल जो पीले रंग के होते हैं वो दिखने में तो सुंदर हैं ही, आपकी त्वचा को भी वो खूबसूरत बनाने में सहायक होते हैं। तो अगर आप त्वचा से संबंधित एक्ने से, मुहासों से या डार्क स्पॉट से अगर परेशान हैं तो अमलतास के फूलों का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी कि इसका फेस पैक कैसे बनाया जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम सब उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के इस एपिसोड में मैंने अमलतास की जो फली होती है, लंबी फलियाँ होती हैं, पेड़ पर लटकी रहती हैं, शुरुआत में हरी होती हैं और जैसे जैसे वो पकने लगती हैं उनका रंग काला, भूरा और काला होने लग जाता है, लेकिन वो बेहद उपयोगी होती है और अक्सर लोग उनको तोड़ के ले जाते हैं और अब काढ़ा बनाकर पीते हैं, उसका सेवन करते हैं। और अगर आपको खुजली है या स्किन में दाद है, खुजली है, इचिंग हो रही है, तो उसमें भी उसका लेप लगाकर आपको उसमें बेहद आराम मिलेगा। तो अमलतास की फली अनेक गुणों से भरपूर है और आज मैंने उसका उपयोग अपने बालों में जैसे कि आपको पता ही है कि बालों के लिए मैं अक्सर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती रहती हूँ समय समय पर, और कुछ ना कुछ फ़ायदा मुझे ज़रूर मिल रहा होता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो फ़ायदे मुझे मिल रहे हैं वो आप लोगों को क्यों ना बताऊँ। और वैसे भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़ी रहूँ और ज़्यादातर मैं जो भी रेमेडीज़ इस्तेमाल करती हूँ उसमें कहीं ना कहीं फूल, पौधे, पेड़, पत्तियाँ का इस्तेमाल, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हो रहा होता है। और तो मुझे बेहद खुशी होती है कि इतनी सारी चीज़ें जो हमको आसपास ही मिल जाती हैं उनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं और उनका लाभ उठा रहे हैं। तो प्रकृति ने हमें अनेक खजाने दिए हैं जिनसे हम अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। अब चूँकि मैं कोई आयुर्वेद की डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आयुर्वेद के बारे में पढ़ना या जो पेड़ पौधे हैं उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मैं अक्सर उस बारे में ज़रूर पढ़ती हूँ और चीज़ों का इस्तेमाल भी करती हूँ। तो आज मैंने अपना मेहंदी के घोल में इसी अमलतास की फली का इस्तेमाल किया है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि बाल तो अच्छे ही लग रहे हैं। तो मेहंदी में आपको पता ही है, मैं अक्सर कुछ ना कुछ नया इस्तेमाल करती रहती हूँ ताकि बालों का रंग और गहरा हो जाए, उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाए और उसके अलावा बालों की जो लंबाई है, ग्रोथ है, वो बढ़े। तो इसलिए मैं अक्सर बालों के लिए काफ़ी कुछ नया नया इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो इस बार मैंने इसमें अमलतास की इस फली का इस्तेमाल किया है।
तो अमलतास की फली का जो फ़ायदा है, एक तो उससे आपकी स्किन पे, क्योंकि स्किन के लिए बेहद उपयोगी है अमलतास की फली, और अगर आपको कहीं पर भी जलन हो, खुजली आती हो स्किन पे, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो इसलिए जब भी हम मेहंदी लगाते हैं तो अक्सर आप देखते हो कि खुजली बहुत आती है, और वो कई बार बहुत इरिटेटिंग होती है कि आप बार बार आपका हाथ सिर में चला जाता है, या फिर कई बार इतना खुजाते सिर में जख्म भी हो जाता है। तो एक फ़ायदा तो ये हुआ कि इससे मुझे बिल्कुल खुजली नहीं आई। तो जो ड्राइनेस मेहंदी की वजह से आ जाती है वो बिल्कुल नहीं हुई, और उसके अलावा जो मेहंदी का कलर है वो भी और एनहेंस हो गया और ज़्यादा अच्छा आया। तो ये तो 2 फ़ायदे मुझे मिले अमलतास की फली का इस्तेमाल करने के। हाँ, उसके अलावा बाल नरम और मुलायम भी दिखाई दे रहे थे मुझे, जो रूखे रूखे हो जाते हैं मेहंदी के बाद वैसे नहीं लग रहे थे। तो फ़ायदा तो है ही काफ़ी तो और औषधीय गुणों से भरपूर है, तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो आगे देखते हैं कि मेहंदी का घोल मैंने कैसे बनाया और कैसे इस्तेमाल किया। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। नहीं हाँ, वो रेमेडी कौन सी है, मुझे अमलतास के फूलों का
एक फेस मास्क बनाना है, तो वो रेमेडी मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।